हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफी ज्यादा न्यूज में, और वो है सीज फायर ईरान यूएस वॉर का। आपको पता होगा कि 28 फरवरी से ईरान और यूएस के बीच वॉर हो रही है, जिसमें इसराइल भी शामिल था और लेबनान से हिजबुल्लाह भी थे शामिल। तो एटसेट्रा विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो हम लोग इसमें जानेंगे ये कि जो अभी सीज फायर हुआ है, इससे रिलेटेड चीजें, जो 10 पॉइंट्स अग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों के बीच, वो हम लोग इस क्लास में जानेंगे। और थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड भी जानेंगे कि ईरान यूएस वॉर कैसे स्टार्ट हुआ और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। सो लेट अस बिगिन। सो सबसे पहले ये न्यूज काफी ज्यादा आज सुबह से वायरल हो रही है कि यूएस ईरान, इजराइल ईरान वॉर लाइव है ना। तो दोनों ने 2 वीक्स का, यानी 2 हफ्ते का सीज फायर अग्री कर गए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने की बात कही गई है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे, और क्यों उसको ईरान ब्लॉक कर रहे थे। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो वॉर हुआ 2026 में, 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने सडनली ईरान पर अटैक किया, और ऑलमोस्ट सेम डे ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, ईरान जो एक ईरान में मिक्सचर ऑफ डेमोक्रेसी और थियोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी भी है प्लस थियोक्रेसी यानी रूल ऑफ रिलीजन भी है। सो थियोक्रेटिक हेड यानी जो रिलीजियस हेड है वो सुप्रीम लीडर कहलाते हैं। आयतुल्लाह अली खामेनी को उन्होंने मार दिया, तो ग्रैंड आयतुल्लाह अली खामेनी, सो सुप्रीम लीडर वाज असैसिनेटेड ऑन दैट डे। और डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट, सो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, और जो ईरान के प्रेसिडेंट है ना, मसूद पेजेश्कियान उनका नाम है। ओके, सो होता ये है कि पहले थोड़ा सा हम ईरान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बहुत सारी डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको पता होगा 1979 से पहले, यहां पे मैं दिखाता हूं, 1979 से पहले यहां पे पहलवी डायनेस्टी हुआ करती थी, जो कि राजा होते थे है ना, किंग होते थे, शाह ईरान जिनको कहते थे। लेकिन 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आता है, और वो रेवोल्यूशन को लीड किया जाता है आयतुल्लाह खुमैनी के द्वारा, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के द्वारा, और वो सुप्रीम लीडर बनते हैं ईरान के 10 साल के लिए। 1989 में के बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो सेकंड सुप्रीम लीडर बनते हैं आयतुल्लाह अली खामेनी, ठीक है, नाम सिमिलर है बट देखना ये डिफरेंट है, ठीक है। ये आयतुल्लाह खुमैनी है, ये आयतुल्लाह अली खामेनी है। और 28 फरवरी 2026 को इनकी मौत हो जाती है जब यूएस अटैक करते हैं। उसके बाद इनके बेटे, इनके सन जो है, क्योंकि वॉर के दौरान ही इनके बेटे को अपॉइंट किया जाता है। वो एक शूरा काउंसिल होती है, वो काउंसिल के लोग मिलकर के उनको अपॉइंट करते हैं सुप्रीम लीडर को। तो 8 मार्च को इनको इनके बेटा को अपॉइंट किया जाता है। सो ये करेंटली अभी सुप्रीम लीडर है ईरान के। तो ये है बेसिक आइडिया। और जब वॉर स्टार्ट हुआ तो जो यूएस ने अटैक किया, उस ऑपरेशन का नाम मैं बताता हूं। तो यूएस ने जब ईरान पर अटैक किया 28 फरवरी 2026 को, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये ऑपरेशन का नाम पूछा जाता है, ठीक है, ये यूएस का ऑपरेशन का नाम है। और एट द सेम टाइम इजराइल ने भी अटैक किया था ईरान पर। इजराइल का जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन रोरिंग लायन। ये दोनों ऑपरेशन था। इसके काउंटर में ईरान ने जो काउंटर किया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, 2026 में, ठीक है। सो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 ये ईरान का ऑपरेशन के नेम था, टू काउंटर इजराइल एंड अमेरिका, ठीक है। सो ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये सब ऑपरेशंस के नेम कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस या ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 वाला, पार्ट 4 वाज दिस, ठीक है। इससे पहले भी आपको शायद पता हो कि लास्ट ईयर जुलाई में भी एक वॉर हुई थी, तो वो 12 डे वॉर था, उसमें ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 था ईरान का, ठीक है। सो लास्ट ईयर हुआ था ना ये वाला। सो इस साल जो है ना, लास्ट ईयर 12 डे वॉर हुआ था, वो स्टॉप हो गया था। इस साल जो है ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी ज्यादा चला है ना। और आज 7 अप्रैल को, जैसा बताया जा रहा है, 7 और 8 अप्रैल के राइट पे वी हैव सीन अ सीज फायर, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं, तो ऑन वन साइड यूएस इजराइल था, और एक साइड दूसरे साइड ईरान था, और लेबनान से ईरान बैक्ड ग्रुप है हिजबुल्लाह, और हाउतीज जो थे यमन में थे। मोस्टली ये दीज आर फेमस वंस। और भी इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, इराक में एक फोर्स है, वो भी ईरान को ही सपोर्ट करती, ये लोग भी उसमें शामिल थे। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ तो ये से कमांडर्स का नाम है, अब देख सकते डोनाल्ड ट्रम्प थे, पीट हेग्सेथ डिफेंस सेक्रेटरी थे, एटसेट्रा, एंड बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ से आयतुल्लाह अली खामेनी, इनकी डेथ हो गई, अली लारिजानी इनकी भी डेथ हो गई। सो ये ईरान के साइड से लोग थे, ठीक है। तो अब हमको एक चीज जाना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि अभी ईरान ने जब अग्री किया सीज फायर के लिए तो अलाउ कर दिया, ओपन कर दिया। पहले क्या था, ईरान ने इसको ब्लॉक कर रखा था,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप देखोगे गौर से, अगर यहां देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है, जो पर्शियन गल्फ, जिसको आप डोनाल्ड ट्रंप ने अरबियन गल्फ कहना शुरू कर दिया, ये ऑयल और नेचुरल गैस के लिए बहुत फेमस है। नेचुरली मिलता है ये, है ना। तो यहां से वर्ल्ड में ईरान, यहाँ इस रीजन से ऑयल और नेचुरल गैस काफी ज्यादा जाता है। ये कुवैत है, ये कतर है, ठीक है, ये यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां आपको दुबई, अबू धाबी ये सब मिलेगा, और यहाँ पे बहरीन है। ओके, तो इस रीजन से, और बहरीन एक आइलैंड है तो कि सऊदी अरब से ब्रिज से कनेक्टेड है, तो इस रीजन से ऑयल एंड नेचुरल गैस काफी ज्यादा आता है। यहीं पर सऊदी अरब का दमाम है, आपने नाम सुना होगा, यहीं पर आरामको की ऑयल फैसिलिटी वगैरह सब इसी रीजन में। तो यहां से शिप्स जो जाती है ऑयल टैंकर लेके पूरे वर्ल्ड में, तो ये वाला जो रास्ता है ना, अगर आप यहां पे देखोगे, ये वाला, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर के आसपास उसकी विड्थ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहाँ पे ईरान, और ये वाला जो हिस्सा है वो ओमान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली ईरान और ओमान के बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से जितने भी शिप आ रही है, बहरीन से, कतर से, कुवैत से, सब जो शिप यहां से क्रॉस करती है फिर ऐसे जाती है, और ये वाला जो है वो उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो जब वॉर स्टार्ट हुई तो ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया, बिकॉज वो उनके बार्गेनिंग पोजीशन था कि अगर जब तक, ताकि लोगों पर प्रेशर पड़े और उस प्रेशर के बाद वॉर स्टॉप हो, तो इसीलिए ईरान ने ब्लॉक कर दिया था। तो उसी बात की, जब यूएस ने ईरान पर अटैक किया तो ईरान ने क्या किया, बहुत सारे, जैसे इराक में यूएस बेस है वहां अटैक किया, कुवैत में यूएस बेस है वहां अटैक किया, कतर में अल उदैद एयर बेस है वहां अटैक किया, फिर यूएई में यूएस बेस है वहां पर अटैक किया। उतना ही नहीं, बल्कि ईरान ने यहाँ पर नीचे साउथ में आप जाओगे तो यहाँ पर दिएगो गार्सिया आइलैंड है इंडियन ओशन में, जिसमें यूएस यूके का बेस है, वहां भी अटैक करने की अटेम्प्ट किया था। तो ये सब न्यूज में था। और ईरान ने फिर इजराइल पर भी अटैक किया, और लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, जो कि ईरान बैक्ड ग्रुप है, उसने भी इजराइल पर फाइट किया। तो यहां से भी यहां फाइटिंग हुई, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, और फिर इसीलिए, और हिजबुल्लाह जो है वो प्रो ईरान ग्रुप है लेबनान में, तो उसने भी अटैक किया, और ईरान से इनफैक्ट सपोर्ट भी मिलता है हिजबुल्लाह को। सो ये सब वॉर होती रही, और फाइनली जो है अभी जो है वी हैव सीन सीज फायर। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 20 से 25% वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड से जाता है, बट इंडिया के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 50% क्रूड ऑयल और 90% एलपीजी इंपोर्ट यहीं से आता है। इसीलिए अगर ये ब्लॉक हो गया तो आपको एलपीजी का प्रॉब्लम हो सकता था इंडिया में, और वी हैव सीन सम इश्यूज, कुछ इश्यूज हम लोगों ने देखा भी था। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि एनर्जी डाइवर्सिफाई करे या स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाए। एनर्जी डाइवर्सिफाई करने के मतलब कहीं और से फिर हम लोग खरीदे, लेकिन कहीं और से खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, दूर से डिस्टेंस से लाना पड़ेगा, रशिया से कहीं और से लाएंगे तो। और ये शॉर्टेस्ट है ना, नियरेस्ट है इंडिया के लिए, बहुत क्लोज है। इसीलिए भी अगर हम लोग इसको छोड़ के कहीं और से लेंगे, मान लो रशिया से या वेनेजुएला से इंपोर्ट करेंगे, तो वो कॉस्टली इसलिए पड़ेगा कि वो दूर से लाना पड़ता है। सो दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ये स्टॉप हुआ उसके बाद हमारे लिए एक रिलीफ की न्यूज है। इनफैक्ट ये भी बात है कि इंडिया हो सकता है ऑयल ईरान से अब खरीदे। देखो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 2018 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ईरान ने कहा था कि हम इंडिया को तेल देंगे रुपये में, जो कि बहुत बड़ी बात है, डॉलर में हम लोग को नहीं पे करना था, फॉरेन एक्सचेंज जब हमारे डिप्लीट नहीं होता। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन वही ऑफ कोर्स के बाद यूएस प्रेशर पड़ा, तो उसके बाद ये सब कैंसिल करना पड़ा। ये इंडिया और ईरान दोनों के लिए विन विन सिचुएशन था। लेकिन अब ये बात हो रही है कि शायद, है ना, ट्रांजैक्शन विद ईरान आर बीइंग सेटल्ड इन रुपीस। लेकिन अभी देखो ये सब न्यूज आ रही है कि हो सकता है कि फिर ये स्टार्ट किया जाए और हम लोग ईरान से ऑयल खरीदे। और चूंकि ईरान ने कंडीशन, जो 10 पॉइंट कंडीशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, उसमें ये सब बात आएगी, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट एग्रीमेंट, सीज फायर प्लान जो सीज फायर हुआ है, उसमें 10 पॉइंट की बात करिए, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्रूथ सोशल पोस्ट है बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ इन्वॉल्व थे सीज फायर में। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप सेड, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो आई होल्ड द डिस्ट्रक्टिव फोर्स बीइंग सेट ऑफ टुनाइट, कंप्लीट इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये सब लिख रहे हैं, देयर विल बी डबल साइडेड सीज फायर, दोनों तरफ से सीज फायर होगा। तो ये रात में कल लिखा है ना, 4:02 AM पे 8 अप्रैल 2026 को, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, 10 पॉइंट एग्रीमेंट है ना, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड। सिमिलरली फिर ईरान के सैयद अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, उन्होंने ये पोस्ट यहाँ लिखा कि ऑन बिहाफ ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ईरान आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इन लोगों ने भी लिखा कि और जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कि इन लोगों ने मेडिएट करा। दैट इज व्हाट दे सेड। ओके, सो इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट ऑफ पीएम शरीफ सेक्टर, तो इफ अटैक्स अगेंस्ट आर हार्टेड आवर पावरफुल आर्म फोर्सेस विल सीज देयर डिफेंसिव ऑपरेशन। तो कह रहे हैं कि अगर अटैक नहीं किया गया यूएस की तरफ से तो हम लोग भी स्टॉप कर देंगे वॉर। कहने का ये मतलब है कि हम लोग अग्री कर गए, ठीक है। तो उन्होंने लिखा, आप इसको चाहो पढ़ सकते। पोर्टस मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। सो 10 पॉइंट प्रपोजल है, इसके बेसिस पर
अग्रीमेंट हुआ है, और उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के लिए हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह भी ओपन कर देंगे। ठीक है, सो ये है 10 पॉइंट अग्रीमेंट। पहले नॉन एग्रेशन, यानी दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा। कंटिन्यूएशन ऑफ ईरान कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ही कंट्रोल करेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट, देखो यूरेनियम एनरिचमेंट जो होता है अगर 5-10% तक हो तो वो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए होता है, जो पीसफुल पर्पस के लिए। लेकिन अगर 90% यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है इसका मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, और शायद वो इसी की तरफ इशारा है कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट करते रहेंगे, आपको इंटरवीन नहीं करना है। लिफ्टिंग ऑफ ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शन, जो भी इकोनॉमिक बायकॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, बिकॉज पहले बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे। तो जो भी बायकॉट, एक सैंक्शन मतलब एक तरह का इकोनॉमिक बायकॉट जो भी अमेरिका ने लगा रखे थे कि कोई और से तेल नहीं खरीदेगा ईरान से, वो सब खत्म हो गया। तो अब इंडिया जो है मोस्ट लाइकली ईरान से आराम से ऑयल खरीद सकता है, और रूपी में मोस्ट लाइकली, उम्मीद यही है। तो ये इंडिया के लिए भी विन विन सिचुएशन होगा। टर्मिनेशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से ईरान के अगेंस्ट सब खत्म कर दिए जाएंगे। आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये जाती थी और चेक करती थी न्यूक्लियर पावर प्लांट को कि एटम बम वगैरह तो नहीं बनाया जा रहा है, या न्यूक्लियर एनरिचमेंट 90% तक तो नहीं हो रहा है। तो टर्मिनेशन, सारे जितने भी बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के रेजोल्यूशन ईरान के अगेंस्ट सब स्टॉप कर दिए जाएंगे। तो आईएईए ने कहा था, इसलिए कि अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे। ईरान डील हुआ था, ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया था। 2015 में हुआ था, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो उसमें था कि आईएईए वाले ऑफिशियल जाएंगे और चेक करेंगे कि ईरान जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहा है, 90% तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन भी आया यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 वगैरह में क्वेश्चन आया, एज फार एज रिमेंबर। यूरेनियम एनरिचमेंट अगर 90-95% है तो वो एटम बम बनाने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए होता है। अदरवाइज 5 to 10% जो होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए होता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू ईरान, यानी ईरान को कंपनसेशन दिया जाएगा, ये भी उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी। विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस, जो उस रीजन में, जो गल्फ रीजन में जितने भी मिलिट्री फोर्सेस, उसको विड्रॉ करने की बात कही गई है। सेसेशन ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स, सारे जंग हर फ्रंट पे रोक दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ लेबनान, जो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जो वॉर है उसको भी रोका जाएगा। ये भी इस पॉइंट में लिखा हुआ है। ओके, तो हिजबुल्लाह इज देयर इन लेबनान, तो उसके अगेंस्ट भी वॉर नहीं किया जाएगा। ये ईरान और इजराइल के बीच अग्रीमेंट में बात हुई। सो ये है ना, लिफ्ट ऑल सैंक्शंस। तो जब सैंक्शंस हटेगा तो ईरान इंडिया अच्छे से डील कर सकता है अगर चाहे तो, है ना। सो इट विल बी बेटर, है ना। तो इंडिया को भी बेनिफिट हो सकता है। तो आप चाहो तो इसके बारे में और पढ़ सकते हो, है ना। बिकॉज कल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट एटसेट्रा, अगर डील नहीं हुआ तो एटसेट्रा। हालांकि फिर डील हो गया। दैट इज व्हाट इट वाज इन द न्यूज। ठीक है, तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा और इसमें और भी कुछ अपडेट्स आएगा, सो विल कीप ऑन अपडेटिंग इट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम लोग और इस तरह के कंटेंट लाएंगे, गुड क्वालिटी कंटेंट। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे और प्रेस करोगे लाइक बटन को, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट्स लेकर के आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।